हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज का हमारा टॉपिक होगा क्या है कर्मयोग, क्यों करना चाहिए हमें अपना कर्म। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी को जानते होंगे, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, उनकी कई किताबें आपने पढ़ी होंगी। तो आज मैं उनके बारे में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज जो टॉपिक है कर्मयोग, मैं आज उनके ही हिसाब से बताऊंगा। उन्होंने कर्मयोग को कि हमें कर्म क्यों करना चाहिए बहुत अच्छे से समझाया है। तो आज मैं उन्हीं के समझाए हुए तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हर व्यक्ति को अपना कर्म क्यों करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने न्यूयॉर्क में लेक्चर दिए थे कर्म योग के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में लगभग 2.5 साल रहे। वहाँ लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वहाँ पर कि कर्म योग क्या है, हमें कर्म क्यों करना चाहिए। तो आज हम उन्हीं के माध्यम से समझेंगे कि कर्म योग क्यों करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कर्म संस्कृत के क्रा से लिया गया है। क्रा का मतलब होता है करना। कर्म का मतलब है हर एक्शन का असर या परिणाम। योग में कर्म को काम कहते हैं। काम यानी अपना फर्ज निभाना, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाना। जो व्यक्ति अपना काम दिल से करते हैं, मन लगा के करते हैं, उससे अपने काम से प्यार करते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी आशा के निष्काम वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसी को कहते हैं कर्मयोग। एक इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र उसके एक्सपीरियंस से ही आता है। चाहे उसने सुख भोगा हो, चाहे दुख भोगा हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, जब उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब उसका कैरेक्टर उसी शेप में बन जाता है, तब वो अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब जो भी उसने अपने जीवन में किया है, उसका एक्सपीरियंस ही उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र, उसके कर्म योग को बताता है और समझाता है। वो समझ पाता है कि हमें कर्म योग क्यों करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आज बहुत सारे लोग क्या मतलब सभी लोग अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये बहुत से लोगों को नहीं पता। कुछ लोग कर्म कर रहे हैं शोहरत पाने के लिए, तो कुछ लोग कर्म कर रहे हैं पावर के लिए, कुछ लोग कर रहे हैं धन दौलत के लिए, कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए कर्म कर रहे हैं, और कुछ लोग पश्चाताप करने के लिए अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सबसे अच्छा कर्म है जो कर्म निष्काम किया जाए, जो काम दूसरों की मदद के लिए किया जाए, जिसमें कोई भी आशा एक्सपेक्टेशन ना हो, वो कर्म सबसे अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं मदर टेरेसा का नाम लूँ, उन्होंने आजीवन गरीब बच्चों का पालन पोषण किया। उन्होंने पालन पोषण इसलिए किया क्योंकि वो उसे अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी, अपना कर्म समझती थी। उनके पीछे उनका मकसद हाईलाइट होना या लोग उनकी तारीफ करें कि अरे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें किसी चीज़ की आशा या एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये काम सबसे अच्छा काम है जो सीधे प्रभु के चरण को जाता है, प्रभु को प्राप्त करने वाला है, जिससे आप हमेशा लोगों की नज़र में अच्छे रहेंगे। लेकिन जिस काम में आपने एक्सपेक्टेशन, आशा, उम्मीद, फल की चिंता करी, वो कर्म नहीं है, वो सिर्फ आपका क्या है मतलब है कि आप मतलब के लिए कर्म कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे श्रवण कुमार, उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने अंधे माँ बाप को चारों धाम घुमाए। इसका मतलब ये नहीं था कि वो ये चाहते थे कि सब लोग उनकी तारीफ करें, नहीं, उनका सिर्फ एक ही काम था, उनके दिल और दिमाग में एक ही कर्तव्य था कि वो सिर्फ अपने माँ बाप को क्या करना चाहते थे, चारों धाम, सब मंदिरों के दर्शन कराना चाहते थे। तो ये होता है निष्काम कर्म, ये होता है निष्काम
कर्म। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिसका फल हमें मिले या ना मिले, लेकिन ये मान लो जो काम निष्काम होते हैं उसके फल बहुत अच्छे होते हैं। आज नहीं तो कल आपको मिलेंगे। यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने न्यूयॉर्क में जब कर्म योग समझाया था। लेकिन आजकल की पीढ़ी क्या कर रही है? आजकल की पीढ़ी एक दूसरे के पीछे भाग रही है। अगर मोहल्ले का एक बंदा क्रिकेटर बनने के लिए दौड़ रहा है तो सारे मोहल्ले के लड़के क्रिकेटर बनेंगे। अगर एक लड़की डांस सीखने जा रही है तो सारी लड़कियां उस मोहल्ले की डांस सीखने जाएंगी। मतलब वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तो ये कर्म नहीं है। कर्म वो है जो आपको अच्छा लगता है, जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसे करने में आपके मन को संतुष्टि होती है, आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, वही है कर्म। तो आप वही काम करें जो आप करना चाहते हैं। ईश्वर ने जिस काम के लिए आपको भेजा है वो काम करें। अगर जो गृहस्थ जीवन में है अगर वो संत बन जाएगा तो वो कभी भी संत नहीं रहेगा, और जो संत है अगर वो गृहस्थ जीवन में आ जाएगा तो वो कभी गृहस्थ जीवन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जिसका काम उसी को साजे। तो दौड़ लगाना बंद करो। जो तुम्हें समझ में आता है, जो आपका मन कहता है उसे करो। ये मत सोचो कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल लगा दिए और आपका अगर वो काम नहीं हुआ तो आप उस फील्ड से निकल के दूसरा फील्ड पकड़ लेते हैं। ये गलत है। हर चीज आपसे आपकी मेहनत और आपका पसीना मांगती है। लेकिन अगर आपने उस काम को निष्काम किया होगा, केवल ये सोचा होगा कि अपना कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मुझे ये काम दिया गया है और इस कर्म को मैं निष्काम करूंगा, तो इसका फल आपको आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। ये मैं आपसे लिख कर दे रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाले के ना देर है अंधेर नहीं। तो इस बात को हमेशा याद रखो। आज सबसे ज़्यादा पीढ़ी जो डाउन है, जो फ्लॉप है, वो इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी की मदद करेंगे ना, जैसे चंदा देते हैं या फिर किसी ट्रस्ट में कुछ रुपए देंगे, 1000 2000 5000 10,000, लेकिन बैनर उसका इतना बड़ा छपवा देंगे 10x10 का कि साहब हमने इस संस्था को इतने रुपए दिए। तो भाई ऐसी मदद करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कर्म करने का कोई मतलब नहीं है। कर्म होना चाहिए दानवीर कर्ण की तरह। वो दान भी कर देते थे और लोगों को पता नहीं चलता था। अगर आप मदद भी किसी की कर रहे हो तो ऐसी करो कि जिसका फल आपको मिले। आप ये मत सोचो कि यार उसने मेरी यार देखो थैंक यू नहीं बोला, कि उसने यार मेरी 4 लोगों से तारीफ नहीं करी, ऐसा नहीं। तो अगर आप ये सोच के किसी की मदद कर रहे हो तो सब कुछ व्यर्थ है। इसी तरीके से सक्सेस भी अगर आपको होना है, सफल होना है, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों की तो ज़िंदगी बीत जाती है, ज़िंदगी मेहनत करते करते, और बुढ़ापे में जाके उन्हें सुख प्राप्त होता है। बात समझ रहे हो? तो ये मत सोचो कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करी, अरे यार कुछ नहीं हो रहा, तो आपने वो रास्ता ही बदल दिया। बल्कि आपको उस काम में मज़ा आ रहा था लेकिन यार आमदनी कम थी इसलिए मैंने रास्ता बदल दिया। गलत। जब पसंद आपको वही चीज़ आ रही है, मज़ा आपको उसी चीज़ में आ रहा है, तो एक दिन पैसा भी वही चीज़ देगी। लेकिन करो, पेशेंस रखो, निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने हम सबको समझाई है। यही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, निष्काम कर्म करो, उठा गांडीव और कर युद्ध। मत सोच कि कौन मरेगा और कौन नहीं मरेगा। तू अधर्म का नाश करने के लिए आया है तो बस धर्म का पालन कर और इस युद्ध को कर। समझ रहे हो? तो आप लोग भी अपना कर्म करें, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को समझें, उस ड्यूटी से प्यार करें और अपना कर्म करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझा पाया कि क्या है कर्मयोग, क्यों करना चाहिए हमें कर्म, और कर्म से हमें क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय चलिए।